Hello student, class 10 chemistry chapter 2 acids, bases and salts. Today's topic NCERT questions. NCERT questions में स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे NCERT के, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these in acidic and which one base? इसका मीन्स क्या है, टू सॉल्यूशन है A एंड B, जिसमें A सॉल्यूशन की pH वैल्यू 6 है, B सॉल्यूशन की pH वैल्यू 8 है. तो इसमें हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, में ये बताना है मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन की होगी और उस सॉल्यूशन में कौन एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन बेसिक सॉल्यूशन है. तो इसमें क्या है, we now that the pH of a solution is inversely proportional to its hydrogen ion concentration. जो pH वैल्यू है सॉल्यूशन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की. यदि pH वैल्यू लो है किसी सॉल्यूशन की तो उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, और यदि किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू मैक्सिमम है तो उसकी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगी. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कॉन्सेंट्रेशन की. दिस मीन्स दैट द सॉल्यूशन हैविंग लोअर पीएच विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो इसकी पीएच वैल्यू लोअर है, उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर होगी. इन दिस केस सॉल्यूशन ए विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन ए है उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू लो है. तो जिसकी पीएच वैल्यू लो होती है उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ए सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी. अब कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा. तो जो सॉल्यूशन ए था उसकी पीएच वैल्यू कितनी थी, 6. तो जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है वो सभी किस में आएंगे, एसिड में. तो ए किस में आएगा, एसिडिक में. और बी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी थी, 8. तो जिसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है वो सभी बेस में आते हैं. तो इसलिए जो बी सॉल्यूशन है वो किस में आएगा, बेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है उससे सॉल्यूशन की नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो अगर हायर द कॉन्सेंट्रेशन है, अगर जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्स हायर है तो उसकी वो मोर एसिडिक होगा, और जिसकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लोअर है तो वो लोअर एसिडिक होगा. तो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर किसी सॉल्यूशन की हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन मोर एसिडिक द सॉल्यूशन विल बी. इसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर है H प्लस आयन की, वो मोर एसिडिक होगा. नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन. जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी H प्लस आयन होता है. इफ़ यस देन वाई आर दी बेसिक. तो वो बेसिक क्यों नहीं होता है, H प्लस आयन होता है फिर भी वो बेसिक क्यों नहीं होता है. तो इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन इन दैम विच कम फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ वाटर. जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है इन दैम विच कम फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ वाटर. और जब हम उसको वाटर के साथ आयनाइज करेंगे बेसिक सॉल्यूशन को, विच द बेसिक इज डिजॉल्व. तो वो भी क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है बेसिक में. दे आर बेसिक बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो H प्लस आयन से क्या होती है, मोर होती है. तो दे आर बेसिक बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन दैम इन इज मच मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. इसमें इसलिए जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी H प्लस आयन होता है, लेकिन वो उसमें H प्लस आयन होता तो है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कंपेयर टू OH आयन से कम होती है. कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की ज़्यादा होगी OH आयन की, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. नेक्स्ट, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको, स्लैग लाइम और चॉक. इसका मीन्स क्या है, जो फार्मर है, फार्मर क्या करता है अपने फील्ड में ट्रीट करने के लिए, सॉइल को ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ करता है, क्विकलाइम का, स्लैग लाइम का और चॉक का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करता है. तो क्यों करता है उसका यूज वो, ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम, स्लैग लाइम और चॉक if the soil is too acidic having
जो सॉइल है वो कैसी होती है, एसिडिक, हैविंग एसिडिक होती है। अ लो पीएच वैल्यू, जब एसिडिक होगी तो उसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, लो होती है। जो सॉइल होती है वो नेचर में कैसी होती है, एसिडिक, तो उसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, लो होती है। ऑल दीज मटेरियल आर बेसिक, और ये जितने मटेरियल हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। हैंस रिएक्ट विद द एक्सिस एसिड, और वो एसिड से रिएक्ट करके सॉइल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो सॉइल है उसके अंदर एसिडिक एसिड प्रेजेंट है, एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उसकी पीएच वैल्यू लो है। अब ये जो सॉल्यूशन है सिलेक्ट लाइम, ये कैसे होते हैं, सभी बेसिक होते हैं। जब हम इनको सॉइल में एक्सेस अमाउंट में सॉइल में ट्रीट कराएंगे तो ये क्या करेंगे, सॉइल की एसिड को रिड्यूस कर देंगे या उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन ईट्स ब्लीचिंग पाउडर, तो ट्रीटिंग विद क्लोरीन हमें उस सब्सटेंस का नेम बताना है जो क्लोरीन के साथ ट्रीट करके ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्लोरीन से किसको ट्रीट कराएं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम को ट्रीट कराएंगे क्लोरीन से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के यूज़ में उसको करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।